शांति। आज 5 मई 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने 15/11/1999 में सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है शिव बाबा समान बनने का सहज पुरुषार्थ है, आज्ञाकारी बनो। अगर हमें अपने बाबा के समान, जो कि हमारा पिता है, उस पिता के समान बनना है तो बाबा ने कहा इसका एक सहज पुरुषार्थ है, आज्ञाकारी बनो, बाबा के श्रीमत का पालन करो। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। बाबा बच्चों को बहुत सारे टाइटल देते हैं, तो बाबा ने आज पहला टाइटल दिया। बाबा अपने होली हंस बच्चों को देख रहे हैं, उनकी मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। बाबा के बच्चे, बाबा ने क्या कहा, बाबा के बच्चे, बाबा ने आज हमें क्या ज्ञान सुनाया, इसका मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम क्या है? होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ को छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। होली हंस का काम क्या है? व्यर्थ की बातों को छोड़कर ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। बाबा स्वयं परमात्मा के महावाक्य कितने अमूल्य हैं। उसका मंथन करने से आत्मा कितनी खुश होती है, एक अलग एनर्जी सा में अनुभव होती है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं, ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। इसीलिए बाबा ने टाइटल दिया होली हंस। आज बाबा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाबा और दादा के आज्ञाकारी बनकर चलना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के आज्ञाकारी बनकर चलना। शिव बाबा के रूप में भी आज्ञाकारी, एक पिता के बाबा की कैसे कैसे आज्ञा माननी, एक पिता के स्वरूप में भी आज्ञाकारी, एक शिक्षक के रूप में बाबा जो हमको रोज़ पढ़ाता है उसके रूप में भी आज्ञाकारी, एक सद्गुरु भी बाबा हमारा है उस रूप में भी आज्ञाकारी। तो तीनों रूप में आज्ञाकारी अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा बाबा कहते हैं, बाबा ने बच्चों को स्पष्ट रूप से दी हुई है। क्या आज्ञा है? सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि क्या करें क्या ना करें, ये गलत है ये सही है। बाबा कहते हैं इसमें भी सोचने की मेहनत नहीं की। जब बाबा के बन गए तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? अब बाबा ने कहा जब बाबा के आप बन गए तो सबसे पहले बाबा से क्या, भक्ति में भी गाते हैं बाबा तन मन धन सब कुछ तुझको अर्पण। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भी बाबा के बने तो आपने कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन जो भी कुछ है, तन मन धन जो भी कुछ है सब आपका है, ये वायदा किया। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? सब शिव बाबा के हवाले कर दिया। प्रवृत्ति वालों ने माना, बाबा कहते हैं जो गृहस्थ में रहते हैं उन्होंने भी हवाले किया है कि नहीं किया है? तो जब मन भी बाबा का हुआ, मेरा मन नहीं, ये मन भी बाबा का है, मेरा समझकर यूज़ करना। इस मन में क्या चल रहा है ये सोचना। जब कह दिया बाबा ये तन मन धन आपका, तो बाबा कहते हैं मन भी समझकर यूज़ करना। जब मन शिव बाबा को दे दिया, ये भी आपके पास बाबा की अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? ये क्यों कहते हो मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मेरा मन विचलित होता है? जब मेरा है ही नहीं, जब शिव बाबा को दे दिया, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज़ करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? बाबा आज बच्चों से हिसाब ले रहे हैं। जब कहते ही हो मेरा मन, बाबा मैंने आपको अपना मन दे दिया, फिर क्यों कहते हो बाबा मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्यों कहते हो? बाबा कहते फिर तो इसका मतलब कि तुमने मन बाबा को दिया ही नहीं। बाबा कहते हैं माया के दरवाजे में मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं तो मेरा कहाँ से आया? ये तेरा है या मेरा? बाबा कहते तन भी कहते हो बाबा आपका है, अब ये तन भी आपका नहीं, फिर देह के अभिमान में, अहंकार में क्यों आ जाते हो? तो फिर क्या कहते हो मेरा?
बाबा का सिर्फ कहना है, करना नहीं है। कहना बाबा का, मान और मानना मेरा। शिव बाबा ने कहा और मैंने माना। सिर्फ अमानत समझो, सिर्फ इसको बाबा कहते पहला वायदा करो, ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा। तो जो बाबा की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो। मन को तो ना आपका तन है, ना मन आपका है, ना तन आपका है। तो क्या करना, शिव बाबा को जब समर्पित कर दिया तो बाबा कहते इस बॉडी कॉन्शियस में ना आओ। मन में जो संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाबा की आज्ञा क्या है। अब मन को कैसे अपने डायरेक्शन देना है, बाबा कहते हैं बाबा की आज्ञा क्या है, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो ये बाबा की आज्ञा नहीं है। बाबा की आज्ञा क्या है, मन में पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। तो जब मन भी नहीं फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाबा की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया। सिर्फ एक शब्द याद रखो। बाबा कहते हैं जब ये तन मन धन कहते हो समर्पित हो गया उसके बाद भी गलतियाँ होती हैं तो क्या याद रखो। बाबा कहते हैं एक शब्द याद रखो, बहुत सुंदर शब्द है। इसको अगर हम दिन में दोहराएंगे, इसका भी अभ्यास करेंगे जैसे हम सम्मान का करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अगर इस तरीके से इसका भी करेंगे तो बाबा से बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़ेगा। बहुत प्यारा शब्द बाबा ने दिया, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ, ये शब्द याद रखो दिन में। तो आज्ञाकारी बच्चा वह होता है जो सदा शिव बाबा को स्वतः ही याद होता है। बाबा सदा कहते रहते हो किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र के मुआफिक बाबा कहते नहीं कहो बाबा बाबा, जैसे राम राम कहते हैं आप बाबा बाबा कहते हो, नहीं, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने से पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। जब भी कोई कर्म करो तो बाबा कहते हैं चेक करो कि बाबा की आज्ञा क्या है, क्या मैं ये व्यर्थ का कर्म कर सकता हूँ, तो बाबा चेक करना है। बाबा बच्चों को आज्ञा देते हैं कि जैसे बाबा ने आज्ञा, बाबा क्या चाहे थोड़ा भी धन है तो भी बाबा ने कहा उसका एक रजिस्टर रखो कि कैसे उस धन को हमको यूज़ करना है, तन को भी कैसे यूज़ करना है, अगर हम इस शरीर को कैसे बाबा की सेवा में भी लगा सकते हैं, शरीर निर्वाह कोई कर्म व्यवहार भी कर सकते हैं, तो कैसे बाबा कहते हैं उसको भी, उसका भी रजिस्टर रखो, कैसे यूज़ करना है शरीर को भी, हम बाबा के लिए कैसे शरीर को यूज़ करें। मन में कैसे बाबा के इस ज्ञान के मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, कैसे संकल्प हमारे मन में आए। तो मन का भी बाबा कहते हैं एक चेकिंग रखो, एक रजिस्टर रखो कि मन में भी हमें किस तरीके के संकल्प लाने हैं। लक्ष्य बहुत ऊंचा है और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। बाबा ने कहा लक्ष्य बहुत ऊंचा है लेकिन अगर आपके लक्षण ही नहीं है लक्ष्य तक पहुंचने के तो बहुत मुश्किल है। तो जो बाबा की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रखकर फिर कार्य में लाओ। बाबा ने समझाया ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में भी कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये 3 खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। बाबा कहते हैं मुख्य 3 खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आज्ञा बाबा की आज्ञा के अनुसार चलाते हो, इसको यूज़ करते हो, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम युग पर ही जमा करना है। अगर बाबा कहते हैं आप अपनी सांसों को, अपने संकल्पों को, अपने समय को बहुत वेस्ट करते हो तो वो जमा नहीं होता बाबा कहते हैं। और जमा के लिए हमको एक ये संगम युग बना है, इस संगम पर ही हम अपनी जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हैं। इस हिसाब से सोचो संगम के समय जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसा आया वैसा दिन बीत गया। दिन बीता नहीं लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसा नहीं समझो चलो 5 मिनट चला गया तो जाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि हमने इतना समय बिता दिया, इतना समय व्यर्थ कर दिया, नेगेटिव सोच लिया तो कोई बात नहीं। बाबा कह देखो प्रकृति
अपना कार्य कितनी तेजी से कर रही है। प्रकृति का अगर देखें आज हाल क्या है, प्रकृति के पांचों तत्व अपना कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं सृष्टि के विनाश के लिए। तो बाबा कहते हैं आप प्रकृतिपति हो, प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखाओ, माना इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाओ। स्थूल सहयोग देना ये भी आवश्यक होता है, इसमें बाबा मना नहीं करते। बहुत से बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या करना है, एक तो आपको सूक्ष्म रूप से सहयोग करना है सृष्टि को पावन बनाने के लिए। थोड़ा सा स्थूल माना जो हमें दिखता है, जैसे भक्ति में दान पुण्य आदि करते हैं ना, तो कभी कभी बाबा कहते हैं स्थूल सहयोग भी आपको देना है, किसी को ज़रूरत है तो उसको दे दिया, इसमें बाबा मना नहीं करते। लेकिन आपका क्या विशेष कार्य है जो कोई और सहयोग दे नहीं सकता। आप जो सहयोग देते हो वो कोई और दे नहीं सकता। तो आपका कार्य है सभी को शांति के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के वाइब्रेशंस देना। जो विश्व में दुख से तड़पती हुई आत्माएं हैं, जो परेशान हैं, उनको वाइब्रेशंस देना, ये कोई और कर नहीं सकता। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, शक्तियाँ जमा होनी चाहिए। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आपके पास शक्तियाँ जमा हैं, शांति जमा है? जब आपके पास शक्ति जमा होगी, जब आपके पास शांति के वाइब्रेशन होंगे, तभी तो किसी को देंगे। तो बाबा कहते हैं इसको यूज़ करना आता है। दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहो। आप दाता के बच्चे हो और दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहो। किसी को शांति चाहिए, किसी को प्रेम का सकाश चाहिए, किसी को पवित्रता का चाहिए, किसी को सुख की किरणें चाहिए, तो बाबा कहते हैं देते रहो उनको, दाता बनकर वाइब्रेशंस देते रहो। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक आपके पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। हमारे पास है नहीं तो हम किसी को देंगे कहाँ से। अंत तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अब अंत तक ये सोचते रहेंगे कि हम ही जमा करते रहे, तो बाबा कहते तो फिर दाता कहाँ बन पाएंगे। इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा पूरा हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको चाहे वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को सहयोग दो। अभी समय के अनुसार अपने पुरुषार्थ में संकल्प दो और समय दो, बाकी बाबा कहते हैं साथ ही साथ इस विश्व को सहयोग भी दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत बेले ही ये सोचो मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की। हर कर्म की बाबा ने हम बच्चों को आज्ञा दी हुई है। आज्ञाकारी बनना यही शिव बाबा समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत, एडिशन ना हो। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परिमत होना चाहिए। बाबा कहते कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मन मत पर मत उड़ने नहीं देगी। मन मत पर मत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। मन मत माना अपनी मत, पर मत माना दूसरों की मत जब मानते हैं तो बाबा कहते हैं ये बोझ बढ़ा देता है, जो आपको हल्का नहीं रहने देगा, फरिश्ता नहीं रहने देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज शिव बाबा समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। बाबा कहें विघ्न विनाशक आप बच्चों का नाम है, तो विघ्नों की हिम्मत नहीं जो आपका सामना करे, इसीलिए आपको क्या कहते हैं, विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले ही हो लेकिन वार नहीं करें। विघ्न विनाशक बनने वाले आप बाबा के बच्चे हो। चारों ओर के बाबा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त कर रहने वाले, सदा मौज में उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे शिव बाबा के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते।
कुमारों को भी विशेष अथक और एवरेडी सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाबा का विशेष याद प्यार। बाबा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसा नहीं समझे बाबा कहते हैं हमारे से बाबा का प्यार कम है, कोई ना समझे, वो हमारा पिता है, वो हम सब बच्चों को एक बराबर प्यार करते हैं। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन हमारा वो पिता परमात्मा शिव बाबा निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। इतना प्यार बाबा बच्चों से करते हैं। बाबा कहते हैं हम निरंतर आप बच्चों के माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाबा को हर एक बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। एक पिता क्या देखता है अपने बच्चे में, एक बाबा शिव बाबा हम बच्चों में विशेषता देखता है। भले ही कितने अवगुण हों, लेकिन बाबा के जो भी बच्चे बने, बाबा ने हर एक बच्चे में अपने अपने एक एक विशेषता ज़रूर देखी, और उस विशेषता के आधार पे बाबा ने बच्चों को अपना बना लिया। तो बाबा कहते हैं बाबा तो बच्चों की विशेषता देखते हैं, कोई भी बच्चा विशेष ना हो ये हो नहीं सकता। हर बच्चा बाबा का विशेष है। बाबा कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं। तो सभी अपने को विशेष आत्मा हैं और विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं, ऐसा समझकर आगे बढ़ो। सभी अपने को क्या समझो कि हम एक विशेष आत्मा है, बाबा ने हमें चुना है, स्वयं परमात्मा ने हमें चुना है, और हम विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं। इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए, इस सृष्टि में शांति सुख के वाइब्रेशन फैलाने के लिए बाबा के हम सहयोगी हैं। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, बाबा ने हमें चुना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझकर आगे बढ़ते चलो। अच्छा, वरदान है आज की मुरली से, सदा रूहानी स्थिति में रहकर सदा दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, रूहानी मतलब आत्मिक स्थिति वाले, जिसको भी जहाँ भी देखेंगे, रूह देखेंगे माना आत्मिक स्वरूप में ही देखेंगे। प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी आत्मा स्वरूप में देखो। जैसे शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। आप सब बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं रूहे गुलाब हो, आप सब बाबा के बच्चे बगीचा हो। जिस बगीचे को विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। बहुत सुंदर स्लोगन है कि अगर मर्यादा तोड़कर, अगर बाबा की श्रीमत को उल्लंघन करके किसी को सुख भी दे दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। वाले से स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो मैं एक विशेष आत्मा हूँ। ओम शांति।